हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ कक्षा 11वीं विषय हिंदी के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो वहाँ पर जाइए और इस पूरे पेपर को डाउनलोड करें। सभी प्रश्नों को आपको अथवा सहित याद कर लेना है। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सबसे पहले आपको 32 अंकों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके उत्तर हम लोग इस वीडियो पर देखेंगे। पहला प्रश्न है, मीराबाई के आराध्य देव कौन थे? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, श्री राम, श्री शिव, श्री राधा, श्री कृष्ण। उत्तर क्या हो जाएगा? मीरा के आराध्य कौन थे? श्री कृष्ण। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की, आचार्य शुक्ल की, पंडित जगन्नाथ की, मम्मट की। तो उत्तर क्या जाएगा इसका? पंडित जगन्नाथ की। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1924, 1914, 1934, 1904। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? 1914। फूले ना समाना, ये सभी को आपको पता है मुहावरा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भूल जाना, अत्यंत खुश होना, अत्यंत प्रेम करना, अत्यंत दुखी होना। तो उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लता के स्वरों में है। तो ये भी आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। निर्मलता, पवित्रता, गानपन, मीठापन। तो इसका उत्तर आएगा लता के स्वरों में क्या है? निर्मलता है। उसके बाद बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न, छठवां बहुविकल्पीय प्रश्न। किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना कहलाता है संपादन, पत्रकारिता, पटकथा, जनसंचार। उत्तर क्या होगा बच्चों इसका? संपादन। उसके बाद बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7 दिया गया है, 1 गुना 7 बराबर 7। वाणी का डिटेक्टर डैश को कहा जाता है? 2 दिया गया ऑप्शन, मीराबाई या कबीर। तो आप लोगों ने पढ़ा है वाणी का डिटेक्टर कबीर दास को कहा जाता है। तो उत्तर यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा? कबीर। उसके बाद है आपका, मीरा ने प्रेम की बलि में डैश सींचा है? आंसुओं का जल। उत्तर क्या होगा? आंसुओं का जल। प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, तो क्या आता है आपका? साकेत। तो यहाँ पर आपको भरना है साकेत। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, तो यहाँ पर देख लेते चौथा में क्या आएगा। चौथा खालिस्तान, मियाँ नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को डैश समझते थे? कामकाजी या निठल्ला। उत्तर में आपको भरना है निठल्ला। अच्छा अनुच्छेद लिखना एक डैश का कौशल है। अनुच्छेद लिखना, पैराग्राफ लिखना क्या होता है? लेखन का कौशल होता है। शास्त्रीय गायन की महफिल, शास्त्रीय गायन की महफिल डैश की होती? 3 घंटे 3 मिनट। तो उत्तर क्या रहेगा इसका? 3 मिनट। हिंदी का प्रथम पहला साप्ताहिक पत्र डैश है? उद्दंत मार्तंड कर्मवीर। तो आप लोगों ने इसको पढ़ा है, तो ये उद्दंत मार्तंड हो जाएगा। उसके बाद है सही जोड़ी का मिलान करना। यहाँ पर हम तो एक एक करी जाना, ये सभी को पता है पहले ही पाठ, यानी कि कबीर दास का इसका उत्तर हो जाएगा। सर्ग से बंधी रचना को आपको महाकाव्य कहते हैं। किसी विचार या भाव के बारे में लिखना भाव पल्लवन कहलाता है। अप्पू का 2.5 साल सत्यजीत राय की एक है कहानी। राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र का है ये। जनसंचार का आपका अंग्रेजी अर्थ बताना है, तो मास कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं। 6 आपको दिया गया सही जोड़ी को मिलान करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है। एक शब्द एक वाक्य पर आपको उत्तर देना है। पहले तो प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, उनके बाद ही उसका उत्तर लिखिए। मानव शरीर का निर्माण किन
पंच तत्वों से 5 तत्व आपको बताना है। पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है और जल है। तो इस तरह से आपका पहले का उत्तर रहेगा। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर कायिक है, वाचिक है, सात्विक है, अर्हाय है। तो इस तरह से आपके अनुभाव के ये प्रकार है, कायिक, वाचिक, सात्विक, अर्हाय। तालीम की तालीम बड़ी चीज है, यह कथन किसका है? नानबाई। किसका कथन है ये? नानबाई का कथन है। बात करते हैं यहाँ पर वंशीधर ने किससे बैर मोल लिया था? वंशीधर ने मोल लिया था आपका धन से। विज्ञापन लेखन के समय ध्यान में रखी जाने वाली एक सावधानी, उस वस्तु पर क्या ऑफर है? ये आपको उत्तर लिख देना है, उस वस्तु पर क्या ऑफर है। उसके बाद है लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? ये सभी को पता है, आपका ज्ञानपन। भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया है? तो ये आपको सन और उसका दिनांक याद होना चाहिए, 1 अप्रैल 1976। बात करते हैं आपका अगला, सत्य और असत्य को लिखिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सत्य और असत्य वाले को देख लेते हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी। तो अब पुराने समय में जानते थे बहुत कुछ पढ़े लिखे तो नहीं होते थे। तो यहाँ पर आ गया आपका असत्य, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी, असत्य। मोहन बैल है में अमीधा शक्ति, ये भी क्या होगा आपका? असत्य होगा। अप्पू की माँ उसे रोटी सब्जी खिला रही थी, ये असत्य होगा। पूरी कहानी पढ़ोगे तो आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। संवाद का अर्थ होता है बातचीत करना, ये आपका सही है। संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण होता है, ये भी आपको पता है विस्तीर्ण होता है। जनसंचार माध्यम में लोगों को सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसको बताने केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्या? जनसंचार के माध्यम का नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, आपका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस तरह से आपको ये 6 दिया गया है, सत्य और असत्य। इस तरह से आपको 32 अंकों का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छे से 1 बाय 1 आपको एक के बाद एक पूरा करते जाना है। और इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना है, उनको ज्वाइन कर लीजिए। या अगर आपको टेलीग्राम सर्च करना है तो परमेश्वरी कोचिंग है, उसको आप लोग सर्च कीजिए, वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।